चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त की शाम को अपने नियत समय पर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया। पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल का टकटकी लगाए इंतजार कर रही थी। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल ने शाम 6:04 पर 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग की। देश के लोग इसरो की सफलता पर झूम उठे, बधाइयां दी जाने लगी। इस बीच यह जानना भी जरूरी है कि चंद्रयान मिशन 3 है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, आखिर चंद्रमा पर खोज क्यों की जा रही है, इन चंद्र मिशनों से मनुष्यों को क्या हासिल होगा। आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब हम आपको एक एक करके देंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान मिशन 3 चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है, जो चंद्रमा की सतह पर उतार कर परीक्षण करेगा। इसमें एक प्रणोदन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं। एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है। जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था, उन पर फोकस करते हुए उसे और बेहतर किया गया है। जैसे चंद्रयान 2 में 5 इंजन लगाए गए थे, जबकि इस वजह से उसका वजन थोड़ा बढ़ गया था। लेकिन चंद्रयान 3 में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 इंजन लगाए गए हैं। मिशन ने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी थी और योजना के अनुसार 23 अगस्त को चंद्रमा पर वह सकुशल उतर गया। बीते बुधवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चंद्रयान 3 युक्त एनकैप्सुलेटेड असेंबली को LVM-3 के साथ जोड़ा गया था। यह मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना दिया। चंद्रयान 3 को मिलाकर अकेले भारत के ही 3 चंद्र मिशन हो गए। हालांकि इसके अलावा भी दुनिया की तमाम राष्ट्रीय और निजी अंतरिक्ष एजेंसियां लूनर मिशन भेज चुकी हैं या भेजने की तैयारी में है। इनमें कई मिशनों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि आज भी चंद्रमा पर खोज एक चुनौती मानी जाती है। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। इस ऐतिहासिक मिशन के दशकों बाद भी चंद्रमा का पता लगाना मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि जब पृथ्वी और ब्रह्मांड के इतिहास का अध्ययन करने की बात आती है, तो चंद्रमा उन्हें एक खजाना नजर आता है। चंद्रमा पर मिशन भेजने के उद्देश्यों को लेकर नासा की जो वेबसाइट है वो बहुत कुछ कहती है। नासा की वेबसाइट कहती है कि चंद्रमा पृथ्वी से बना है और यहाँ पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास के साक्ष्य भी मौजूद है। हालांकि पृथ्वी पर ये साक्ष्य भूगर्भिक प्रक्रियाओं की वजह से मिट चुके हैं। नासा के मुताबिक चंद्रमा वैज्ञानिकों को प्रारंभिक पृथ्वी के नए दृष्टिकोण प्रदान करेगा। पृथ्वी, चंद्रमा प्रणाली और सौर मंडल कैसे बने और विकसित कैसे हुए जैसे सवालों के जवाब भी वैज्ञानिकों को इस मिशन से मिल सकते हैं। इसके साथ ही पृथ्वी के इतिहास और संभवतः भविष्य को प्रभावित करने में क्षुद्र ग्रह प्रभावों की भूमिका के बारे में भी इस मिशन से पता लगाया जा सकता है। अमेरिकी एजेंसी की माने तो चंद्रमा अनेक रोमांचक इंजीनियरिंग,
चुनौतियां पेश करता है। यह जोखिमों को कम करने और भविष्य के मिशनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों, उड़ान क्षमताओं, जीवन समर्थन प्रणालियों और शोध तकनीक का परीक्षण करने के लिए एक उत्कृष्ट जगह है। चंद्रमा की यात्रा मनुष्यों को दूसरी दुनिया में रहने और काम करने का पहला अनुभव प्रदान करेंगी। यात्रा हमें अंतरिक्ष के तापमान और चरम विकिरण में उन्नत सामग्रियों और उपकरणों का परीक्षण करने की अनुमति देंगे। मनुष्य सीखेंगे कि मानवीय कार्यों में सहायता करने, दूरस्थ स्थानों का पता लगाने और खतरनाक क्षेत्रों में जानकारी इकट्ठा करने के लिए रोबोटों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। नासा कहता है कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उपस्थिति स्थापित करके मनुष्य पृथ्वी पर जीवन को बढ़ाएंगे और अपने सौर मंडल के बाकी हिस्सों और उससे आगे का पता लगाने के लिए भी तैयार होंगे। पृथ्वी से कम गुरुत्वाकर्षण और अधिक विकिरण वाले वातावरण में अंतरिक्ष यात्रियों को स्वस्थ रखना चिकित्सा शोधकर्ताओं के लिए एक अहम चुनौती बना हुआ है। चंद्रमा की खोज तकनीकी नवाचारों और अनुप्रयोगों और नव संसाधनों के उपयोग के लिए नए व्यावसायिक मौके भी मुहैया कराती है। अंततः चंद्रमा पर चौकियां स्थापित करने से लोगों और खोजकर्ताओं को पृथ्वी से परे ग्रहों और उपग्रहों तक अन्वेषण और बसाहट का विस्तार करने में भी मदद मिलती है। चंद्रयान 3 और चंद्रयान जैसे और मिशन से आम लोगों को क्या फायदा होगा, इसकी जानकारी आज के वीडियो में हमने आपको दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। पब्लिक न्यूज़ टीवी की तरफ से आप सभी को चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग पर बहुत बहुत बधाई।